पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजीन ने नाइल रिड के 3 प्रूफ में से एक वॉइड को समझ लिया होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब दुनिया में पहली बार एक लाल सेब आया तो उसके लाल रंग को देखकर लोग उससे डरते थे और उसे ब्लड फ्रूट और डेविल के फ्रूट के नाम से जानते थे। लेकिन कुछ समय बाद उनमें से किसी एक ने अपने डर को ओवरकम करके पहली बार सेब को खाया और लोगों को बताया कि ये लाल चीज खाने में टेस्टी लगती है, जिसके बाद सभी लोगों ने उस फल को खाना शुरू कर दिया। और यही सभी लोगों पर अप्लाई होता है। अगर हम लोगों ने अपने फियर को ओवरकम कर लिया तो इसका मतलब ये होता है कि हम जीत के बहुत करीब हैं। और हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो उस पावर को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अब मैं इसे साफ साफ देख पा रहा हूँ। और हमें बताया जाता है कि इस दिन यूजीन ने भी अपने डर को हराकर अपनी जीत के और करीब पहुंच गया था। इसके बाद हमें वॉइड के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताया जाता है कि ये दुनिया स्ट्रिंग्स से कंपोज होकर बनी है और उन स्ट्रिंग्स के कॉम्पोजिशन को ही वॉइड या एम्प्टी वैक्यूम कहा जाता है। और इसी की वजह से एब्सोल्यूट जीरो भी बनता है। एब्सोल्यूट जीरो को पाने के लिए जो वेव स्पेस में हैं उन्हें सप्रेस करना पड़ता है, लेकिन लगातार क्रिएशन की वजह से इसे करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इसके बाद यूजीन को दिखाते हुए बताया जाता है कि यूजीन भी इसे नहीं कर पाता अगर उसके पास वो आंखें नहीं होती जो इसे देख और दूसरों की मदद कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी एब्सोल्यूट यूनियन तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद हमें एनिका एशिश को दिखाया जाता है जो यूजीन को ये सब करता देख चौंक जाती है और कहती है, ये तो नाहिल रिड का मैजिक है जो सब कुछ मिटा देता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने ये इतना जल्दी कैसे किया? और हमें बताया जाता है कि यूजीन को ये करने में सिर्फ 3.7 सेकंड ही लगे थे, जो कि एक ड्यूअल में बहुत ही लंबा समय है। लेकिन इतने समय में एनिका एशिश कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई, क्योंकि एनिका एशिश ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा अबनॉर्मल फिनोमेना देखा था कि वर्ल्ड का माना अपने आप ही यूजीन के लिए काम कर रहा था, ताकि यूजीन की विश को पूरा कर सके। यूजीन को वर्ल्ड से मिलता सपोर्ट देखकर एनिका एशिश, जो बिल्कुल इमोशनलेस है, वो भी कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिसे वो अब तक हार्मलेस समझ रही थी, वो असलियत में एक अटैक था जो यूजीन उसके लिए तैयार कर रहा था, और अब वो उसके ऊपर वो अटैक चार्ज कर देता है। ये समझने में एनिका एशिश को थोड़ा समय लगा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई थी, इसलिए उसने तुरंत एक काउंटर अटैक किया। लेकिन यूजीन के फास्ट रिफ्लेक्स की वजह से ये बिलीव करना थोड़ा हार्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक वॉरियर की स्वॉर्ड हमेशा एक मेज के हाथ से फास्ट होती है। और हमें दिखाया जाता है कि यूजीन का अटैक आनिका आशीष के ऊपर लैंड हो चुका होता है, जिसकी वजह से आनिका आशीष के सामने ही उसका ऑर्ब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर आनिका आशीष अपने मन में कहती है, आखिर ये कैसे हो सकता है? लेकिन भले ही अब तक आनिका आशीष को इस पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन उस अटैक की वजह से उसका ऑर्ब टूट चुका होता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी फैल जाती है, जिसकी वजह से स्टेडियम में सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देखकर यूजीन की टीचर सरप्राइज होकर कहती हैं, ये तो मैजिक वेव है। यूजीन के बारे में सोचते हुए कहती हैं, एब्सोल्यूट रिमूवर, क्या उसने इसे कंप्लीट कर लिया? इसके बाद यूजीन एनिका एशिस से कहता है, ये कैसा था सीनियर, क्या अब आपको मेरे ऊपर विश्वास हुआ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन एनिका एशिश कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है, और अगले ही पल बहुत गुस्से में ट्रिपल सील को तोड़ते हुए कहती है, ज्यादा घमंड मत करो, तुमने तो सिर्फ मेरे ऑर्ब को डिस्ट्रॉय किया है और तुम्हें लगता है कि ये सब खत्म हो गया। एनिका एशिश के इस डरावने लुक को देखकर यूजीन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में कहता है, अब ये क्या हो रहा है? इसके बाद एनिका एशिश अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए बताती है कि अब तक ये सिर्फ बच्चों का एक गेम था, अब मैं तुम्हें असली चीज दिखाती हूँ। लेकिन तभी उसके ऊपर एक और सील लग जाता है, जिसे देखकर एनिका एशिश के साथ साथ यूजीन भी चौंक जाता है और अपने मन में कहता है, क्या एक और सील? वहीं साइड में खड़ा एक प्रोफेसर कहता है कि ये ड्यूअल अब और कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, और इसके बाद चिल्लाकर कहता है, ड्यूअल को रोक दो। इसके बाद कई सारे प्रोफेसर स्टेज पर आकर एनिका आशीष की पावर को सप्रेस करने लगते हैं, जिसे यूजीन चुपचाप देख रहा होता है, और अब तक शायद एनिका आशीष भी समझ चुकी होती है कि ड्यूअल खत्म हो चुका है। इसके बाद हमें स्टेडियम में बैठे कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। उनमें से एक कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्या किसी ने चीटिंग किया? इसके बाद हमें कुछ प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, और उनमें से एक प्रोफेसर अनाउंस करता है कि इस ड्यूएल को यहीं पर खत्म किया जाता है, और एनिका एशिश जिसने रूल को तोड़ा है उसे इमीडिएटली गिरफ्तार किया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एनिका एशिश उसके साइड में चुपचाप खड़ी होती है, और वही प्रोफेसर अब तक की सबसे बड़ी बात अनाउंस करता है कि साफ साफ कहें तो एनिका एशिश डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। ये सुनकर एनिका एशिश के साथ साथ यूजीन भी शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद प्रोफेसर आगे अनाउंस करता है कि यूजीन फेलिविया ये ड्यूएल जीत चुका है।
ये सुनकर स्टेडियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। लेकिन 12th क्लास के बच्चे भी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये कैसे हुआ? इसके बाद थोड़े समय तक एक दूसरे की ओर देखते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, हम जीत गए। उन्हें खुश होता देखकर बाकी क्लास के अपर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं होते। इसके बाद हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो कहता है, आखिरकार मैंने ये कर लिया। और उसके पीछे 12th क्लास के स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है जो यूजीन की जय जयकार कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन एनिका आशीष पर शिफ्ट होता है जो सदमे में होती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद प्रोफेसर उसे वहां से ले जाने लगते हैं और वो अपने मन में कहती है, क्या मैं हार गई? इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अपर क्लास के स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं कि ये एक स्कैम है, आखिर वो अचानक से डिस्क्वालीफाई कैसे हो गई। इसके बाद सुनबे उन स्टूडेंट्स को चिढ़ाते हुए कहती है, ये बात तुम्हें एनिका एशिस से पूछनी चाहिए जिसने रूल्स को तोड़ा। और आगे जले पर नमक छिड़कते हुए कहती है, और लगता है कि वो बिना चीटिंग के जीत ही नहीं सकती। ये सुनकर सीनियर स्टूडेंट्स गुस्से में कांपने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, नहीं, प्रॉब्लम इक्विपमेंट्स और पोशंस की है जिसे मास्टर क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। ये बात सुनकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को तो हमने खुद बनाया था। और फिर उन सीनियर्स का मजाक उड़ाने लगते हैं जिससे उनके सीनियर्स और भी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और अपने बाल खींचते हुए कहते हैं, ये सच में बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। इसके ठीक उल्टा 12th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर एस्टिन खुश होती हैं और अपने मन में कहती हैं, आखिरकार मेरा रिसर्च फंड बच गया। उन्हें इतना ज़्यादा खुश देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी इमोशनल होकर कहते हैं, हमारी टीचर कितनी अच्छी हैं, वो हमारे ग्रोथ को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो गई हैं कि उनके खुशी के आंसू निकल रहे हैं। तभी लेवेंट सुनबे से पूछता है, आखिर यूजीन कहाँ है? क्या उसके बिना ये सेलिब्रेट करना सही रहेगा? इसके बाद सुनबे पागलों की तरह हरकत करते हुए कहती है, इस बात से किसे फर्क पड़ता है? जब तक वो नहीं आता तब तक हम लोग पार्टी करते हैं, और अगर वो आज पार्टी करने नहीं आया तो कल हम दोबारा पार्टी करेंगे। ये सुनकर लेवेंट डिसअपॉइंटेड होकर कहता है, अगर तुम ऐसे ही अपने पैसे को बर्बाद करते रहे तो दोबारा पहले की तरह बहुत ज़्यादा गरीब हो जाओगे। लेकिन वो सब लेवेंट की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तभी साइड से टीचर एस्टिन लेवेंट से कहती हैं, कुछ समय पहले यूजीन ने मुझसे कहा था कि वो एनिका आशीष से मिलने जा रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अब तक वापस नहीं आया। ये सुनकर लेवेंट कहता है, क्या, एनिका आशीष? तभी उसे पास्ट की बात याद आती है जब यूजीन ने उससे कहा था कि अब मैं नहीं बचूंगा, वो मुझे जरूर जेल में बंद कर देगी। ये बात याद करके लेवेंट के पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यूजीन को दिखाया जाता है जो जेल में किसी से मिलने आया होता है और शॉक्ड होकर कहता है, हेलो सीनियर। लेकिन एनिका आशीष पर यूजीन की इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मायूसी में चुपचाप टेबल पर अपना सिर रखकर बैठी होती है। इसके बाद यूजीन जेल के दूसरी तरफ से पूछता है, आप किस चीज के बारे में सोच रही हैं सीनियर? तब एनिका आशीष बिना अपना सिर उठाए कहती है, कुछ खास नहीं। इसके बाद थोड़ा सा अपना सिर उठाकर कहती है, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय करके तुम्हें किडनैप कर लूँ। ये बात सुनकर यूजीन चौंक जाता है और कहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तब एनिका आशीष अपना सिर दोबारा टेबल पर रखकर निराशा भरी आवाज में कहती है, मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये बात सुनकर यूजीन खुश हो जाता है। तभी एनिका आशीष उसकी खुशियों पर पानी फेरते हुए कहती है, इसलिए मैं किसी और रास्ते के बारे में सोच रही हूँ। तब यूजीन अपने मन में कहता है, तो अब तक आपने मुझे कैद करने की उम्मीद नहीं छोड़ी है, और पूछता है, लेकिन सीनियर, आप मुझे इतनी शिद्दत से प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हैं? ये बात सुनकर एनिका आशीष कुछ समय तक कुछ भी नहीं कहती, लेकिन अचानक से अपना सिर उठाकर कहती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें लॉर्ड फेलिन के द्वारा चुना गया है, जिसकी वजह से अबिस का एक ग्रैंड ड्यूक तुम्हें टारगेट कर रहा है? तब यूजीन हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन मैं अब तक ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर वो मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है। इसके बाद एनिका आशीष एक चुटकी बजाकर आसपास के स्पेस को कवर करते हुए कहती है, मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। अपने आसपास के स्पेस को बदलता देख यूजीन भी कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद एनिका आशीष आगे कहती है, मैं तुम्हें बिना रूल तोड़े ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूंगी। रूल्स की बात सुनकर यूजीन कहता है, कैसे रूल्स? फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।